सभी को एक साथ जोहार, प्रणाम, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। ये क्लास 9th का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसका एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसे देखें, तब इस पार्ट को आप देखें। ये सारा इसका हिंदी बताया गया है। इस स्टोरी के बारे में और कुछ बताया गया है तो जाकर पहले उसे आप देख लें, समझ लें, तब इस पार्ट को देखें। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट डेट नाइट इन हर डायरी। और हाँ, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको एक एक वर्ड का हिंदी बताया जाएगा और उसके साथ साथ पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बोर्ड यानी कि एग्जामिनेशन बोर्ड हिंदी मीडियम में होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इसमें देखते हैं मार्गी, जो कि एक क्या है, कैरेक्टर, एक लड़की है, उसका नाम है। इवन यहाँ तक कि रॉट राइट का V2 है। अबाउट इट यानी कि इसके बारे में। डेट नाइट उस रात। डायरी एक प्रकार का क्या होता है, ये नोटबुक होता है जिसमें लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो होता है उसे, या उसके बारे में उसमें नोट किया जाता है, उसी को डायरी बोलते हैं। डायरी के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग है कि मार्गी ने यहाँ तक कि अपने डायरी में उस रात को इसके बारे में लिखी। अब वो क्या लिखती है, आइए उसके बारे में आगे जानते हैं। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रॉट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। इसमें कठिन वर्ड है हेडेड। हेडेड मतलब तो हेडिंग देना, जो कि ये पास्ट फॉर्म में है। ये तो डेट दिया हुआ है। रॉट V2 है राइट का। फाउंड मतलब होता है मिलना या तो पाना। रियल बुक मतलब वास्तविक बुक। देखिए ये स्टोरी किस पे आधारित है, फ्यूचर पे आधारित है ना। यानी कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि किताबें रियल में ना होकर स्क्रीन पर ही रहे। जैसा कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है, तो एक प्रकार से स्क्रीन पर ही आप लोग पढ़ रहे हैं। ये तो रियल बुक आपके पास है क्या? आप खरीद रखे होंगे वो अलग बात है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, तो एक प्रकार से वर्चुअल क्लास ही है। इसमें देखते हैं इसका मीनिंग है ऑन द पेज हेडेड। उन्होंने पेज में हेडिंग दिया। हेडिंग क्या दी वो? 27 मई 2157। वो डेट है, यानी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। ये कहानी पूरा आधारित है फ्यूचर पे। आपको मान लेना है कि ये जब कहानी आप पढ़ रहे हैं या जब इसका अध्ययन कर रहे हैं, वो समय कब है? 27 मई 2157 है। ऐसा नहीं कि 2026 है। आपको 2157 मानना है। उस समय किस प्रकार से किताबों को पढ़ा जा रहा है, कैसा स्कूल रहेगा, यानी कि मान लेना है या जान लेना है कि मार्गी ने अपने डायरी में हेडिंग दी 27 मई 2157, और उन्होंने उसमें लिखी, क्या लिखी, कि टॉमी ने आज एक वास्तविक बुक को पाया, या तो टॉमी को एक वास्तविक बुक मिला। तभी हम आपको बताए थे कि फ्यूचर में बुक रहेगा ही नहीं। 2157 में ऐसा राइटर का मानना है कि उस समय बुक नहीं रहेगा। तो बुक नहीं रहने के कारण मार्गी नाम की एक लड़की है और टॉमी नाम का एक लड़का है, जो कि बुक नहीं रहने के समय में, यानी बुक प्रिंट नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी बुक प्रिंट होता है, लेकिन 2157 में बुक प्रिंट नहीं होगा। और मिसफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश कहीं से एक किताब मिल गया, और वो किताब कैसा था? रियल बुक था। जैसे अभी का जो बुक है, यही बुक 2157 में टॉमी को मिल गया, है ना। ये कहानी है इसमें। तो क्या है इसके बारे में? इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुराना किताब था। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर।
मार्गीज ग्रैंडफादर यानी कि मार्गी के दादाजी ने वंस मीन्स एक बार कहा था कि लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का, है ना, हिज ग्रैंडफादर। इसमें ध्यान देना है, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे बच्चे थे या तो छोटे लड़के थे, कौन, मार्गी के दादाजी, है ना। तो मार्गी के दादाजी जब छोटे लड़के थे तब बताते हैं क्या, मार्गी के दादाजी कि हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। इसमें क्या है कि मार्गी के दादाजी बता रहे हैं किसको, मार्गी को। एक बार मार्गी को बताए थे उसके दादाजी, क्या बताए थे कि जब मार्गी के दादाजी छोटे थे यानी एक बहुत छोटे लड़के थे, तब मार्गी के दादाजी ने उसको बताया था, यानी कि जब मार्गी के दादाजी जब बहुत छोटे थे तो उनके दादाजी ने उनसे कहा था, क्या कहा था कि एक समय था जब सारे किताबें पेपर पर छपा करता था, है ना। जितना भी किताब होता था, जितना भी कहानियाँ होती थी, वो सारी कहानियाँ किसमें, पेपर में प्रिंट हुआ करता था। ये बात को बताया था मार्गी के दादाजी ने एक बार, है ना। कोई एक समय में बताया होगा मार्गी के दादाजी ने, लेकिन मार्गी के दादाजी को किसने बताया था, मार्गी के दादाजी को बताया था उसके दादाजी ने, है ना। जब उसके दादाजी छोटे थे, किसके, मार्गी के दादाजी। क्या बताते हैं कि एक समय था जब सारी कहानियाँ पेपरों पे छपा करता था। जैसे कि अभी देखिए बहुत सारी जो स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, वो पेपर में प्रिंट होता है, लेकिन यही 2157 का समय आएगा उसमें प्रिंट नहीं होगा। और उस समय के बच्चे लोग जब ऐसा किताब को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो अचंभित होंगे, जिस प्रकार से टॉमी और मार्गी अचंभित हो रहा है सब रियल बुक को देखकर। तो रियल बुक को देखकर इन लोगों के अंदर क्या भावना आती है, क्या विचार आती है, वही चीज़ों को बताया गया है इसमें। आगे क्या है, दे टर्न द पेजेस। अब स्वाभाविक है किसी को किताब मिलेगा तो उसको पलट के देखेगा ही। टर्न मतलब होता है पलटना। उन लोगों ने पन्नों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली। येलो मतलब हो जाता है पीलापन पड़ जाना, यानी कि पुराने किताबों को आप लोग देखे होंगे, उसका कलर जो वाइट होता है वो येलो में चेंज होता है, क्यों, पुराना हो जाने की वजह से। और क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है विथ मैनी फॉल्स और लाइंस। इसका मतलब क्या होता है, विथ मैनी लाइंस, फॉल्ट और लाइंस, यानी कि सिकुड़ जाना। सिंपल भाषा में बोले तो जो किताब था वो सिकुड़ा हुआ था और उसके साथ साथ पीला भी हो गया था। एंड इट वॉज अ फुली फनी टू रीड वर्ड्स। और फुली फनी का मतलब अजीब, है ना, एक अलग मतलब फील होना। रीड वर्ड्स डेट स्टूड स्टिल, यानी कि यहाँ पे स्टिल देखें, स्टिल का मतलब होता है स्थिर। उन लोगों को वो किताब के में लिखा हुआ शब्दों को पढ़कर अजीब लग रहा है, क्योंकि वो पूरा स्टिल था, स्थिर था, है ना। लेकिन इसको स्थिर ना होने के बजाय क्या होना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ये स्क्रीन, यू नो। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, सपोज टू मतलब होता है अनुमान करना, मानना। अब देखिए 2157 में जो टॉमी और मार्गी है, वो जिस स्कूल में या जिसमें किताबों को पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, टेक्स्ट मूव करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भी टेक्स्ट मूव कर रहा है ना। तो उनका जो स्कूल है या किताबें जहाँ पे वो पढ़ते हैं वहाँ पे टेक्स्ट मूव करता है, जबकि ये जो रियल बुक मिला है उसको पढ़ने के बाद वो सब देखता है कि अभी भी ये स्थिर है, जबकि इसको मूव करना चाहिए था, है ना। तो इस वर्ड को, इन शब्दों को पढ़कर उन लोग को अजीब लगता है, ये तो चुपचाप एकदम स्थिर है, इस तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट,
that it had when they read it the first time। देखिए इसमें क्या है कि और जब उन लोगों ने टर्न बैक मतलब वापस आया वही पेज पे जिसको पहले उन लोगों ने पढ़ा था, है ना? कि जिस पेज को उन लोगों ने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था वापस उसी पेज पर पहुंचा तो क्या देखता है, इट हैड सेम वर्ड्स, वही वर्ड एकदम सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं हुआ है। जिस शब्द को उन लोगों ने पहले पढ़ा था उसी पेज में गया तो देखता सेम वही शब्द लिखा हुआ है। इट डेट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, उन्होंने पहली बार जिस शब्द को पढ़ा था हू बहू वही शब्द लिखा हुआ था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को देखकर किन सारी चीज़ों को कि जो उन लोगों ने पहले पढ़ा था फिर वापस वही पेज पे गया तो पूरा एकदम वही वर्ड लिखा हुआ है, उसको मूव करने के बजाय स्टिल यानी स्थिर है। तो इस तरह के वर्ड को शब्द को पढ़कर उन लोगों को अजीब फील हो रहा है, मतलब गजब बेतुका लग रहा है कि अजीब तरह का ये बुक है, इसको मूव करना चाहिए जबकि स्थिर है। उन लोग अपना प्रेजेंट में तुलना कर रहा है, प्रेजेंट में मतलब 2157 में तो रियल बुक होगा ही नहीं, सारा तो स्क्रीन पे पढ़ा जाएगा, सारे बुक पीडीएफ के रूप में होगा, जैसे कि आप लोग अभी भी देख रहे हैं, ये जो मूव करा एक प्रकार का पीडीएफ ही है। सेकंड पैराग्राफ है इसका, गी सेड टॉमी व्हाट ये वेस्ट। गी ये यूज हुआ है मार्गी के लिए, उसको शॉर्ट में बोला जा रहा है गी। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट ये वेस्ट, कितना बेकार की चीज़ है या कितना बेकार है। टॉमी कहता है मार्गी से कि कितना बेकार है, व्हाट ये वेस्ट मतलब कितनी बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यहाँ समझने वाला बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विथ का मतलब होता है जो वैसा घटना या वैसा काम जिसको आप पूरा कर चुके हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक मतलब आप जब किताब को पढ़ लीजिएगा, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो इसे आप फेंक दीजिएगा। थ्रो मीन्स क्या होता है, फेंकना, सही बात है। टॉमी का कहना है मार्गी को कि जब तुम ये बुक को पढ़ लेगी तो क्या करेगी, इसको फेंक देगी। आई गेस मतलब मुझे ऐसा लगता है, वो अनुमान लगा रहा है, टॉमी अनुमान लगा रहा है और मार्गी को कह रहा है कि जब तुम ये किताब को पढ़ लेगी ना तो इसको तुम फेंक देगी, कितना बेकार का चीज़ है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। अब यहाँ देखें टेलीविजन स्क्रीन मतलब कंप्यूटर का स्क्रीन। आप कंप्यूटर में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं या तो जो भी आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं एक प्रकार से स्क्रीन ही है। हैव हैड ये मिलियन बुक्स यानी कई सारे किताबें होंगे। मस्ट हैव मतलब यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, मस्ट का प्रयोग यहाँ पे किया गया है अनुमान के लिए, है ना? कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन में बहुत सारे किताबें होंगे। इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यहाँ तक कि अभी भी इतना किताबें हैं जो हम लोगों के लिए पर्याप्त है, अच्छा है। किन लोगों के लिए, टॉमी के लिए और मार्गी के लिए, यानी जिस कंप्यूटर स्क्रीन में वो सब अभी पढ़ रहा है उसमें उन लोगों के लिए पर्याप्त है, जितना उन लोगों को चाहिए उतना बुक उपलब्ध है उसमें। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और टॉमी कहता है कि मैं इन सारी किताबों को फेंक नहीं सकता हूँ। क्या जो टेलीविज़न स्क्रीन में रहता है किताबें, क्या आप उसको निकाल के फेंक दीजिएगा? ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर को तोड़ दिए स्क्रीन उसका और उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे, ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो इसी बात पर टॉमी कहता है कि मार्गी देखो कितना बेकार की चीज़ है ये, तुम जब इस किताब को पढ़ लेगी तो इसको फेंक देगी, और ये सिंगल किताब है छपा हुआ इसमें, जबकि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन में बहुत सारी किताबें होंगे, हो सकते हैं, और अभी भी हमारे पास पर्याप्त किताबें हैं, है ना, जिसे हम लोग इसे फेंकेंगे नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेम विथ माइंड सेड मार्गी, मार्गी भी कहती सही बात कह रहा है तू, हमको भी ऐसा ही लग रहा है और हम भी ऐसा ही करेंगे। क्या कि हम मेरे टेलीविज़न स्क्रीन में बहुत सारी किताबें हैं उसको हम पढ़ेंगे ना, उसको हम फेंकेंगे, लेकिन इसको पढ़ के तो फेंक देंगे। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मनी
एज मैनी टेली बुक्स। इसमें तो देखिए अभी तक कुछ कठिन वर्ड वैसा नहीं आ रहा है, आप लोग को भली बात ये सारे वर्ड पता होगा। सीन मतलब सी का भीतरी फॉर्म है। टेली बुक्स, टेली बुक्स मतलब होता है वह किताबें जो कि आपके ये हाथों में ना हो, स्क्रीन पे देखा जाए, उसे टेली बुक कहा जाता है। तो मार्गी मात्र वो 11 साल की थी और उन्होंने अभी तक उतने सारे टेली बुक को नहीं देखी थी। एज टॉमी हैड, जितना टॉमी ने देख चुका था उतने किताबों को वो अभी तक नहीं देखी थी। ही वॉज 13, और वो टॉमी कितने साल का था? 13 साल का। आप लोग को ये याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ ओल्ड वाज मार्गी, मार्गी कितने साल की थी? 11 साल, 11 साल की। हाउ ओल्ड वाज टॉमी, तो टॉमी 13 साल का था, नहीं 13 साल का। और इसमें आपका एक और क्वेश्चन बनता है इससे, जो हेडिंग दिया गया था यहाँ पर, ध्यान दें। इससे पूछ देता है कि मार्गी ने कौन सी हेडिंग देती, कौन सा डेट को मेंशन करती है। और इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, हु फाउंड ये रियल बुक, रियल बुक किसे मिला था? तो टॉमी को। अब कहाँ मिला था वो आगे पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन रहता है, बता दिया जाएगा आपको। इसमें यहाँ तक पढ़ चुके थे। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वही क्वेश्चन आ गया। वो उससे पूछती है कि तुम्हें यह मिला कहाँ। फाइंड मतलब होता है मिलना, है ना, या पाना। तो यह किताब तुम्हें कहाँ मिला, ये सवाल करती है मार्गी टॉमी से। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना, विदाउट मतलब के बिना, लुकिंग मतलब बिना देखे हुए वो इशारा करता है कि मेरे घर में मिला। अब किधर वो इशारा कर रहा है ना? बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। देखें सेंटेंस का हेर फेर कितना होता है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग इन द एटिक, उन्होंने बिना देखे हुए इशारा करता है कि मुझे यह किताब एटिक में मिला। वो इशारा क्यों करता है, उसके तरफ देखता क्यों नहीं है मार्गी की तरफ? क्योंकि वो किताब पढ़ने में व्यस्त था। अब नया चीज उसको मिला था, वो बिजी रहेगा ही, उसके बारे में जानने का कोशिश करेगा ही, ये तो स्वाभाविक है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दें, एटिक क्या होता है? ये स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, यानी कि छत के नीचे का जो कमरा होता है जिसे स्टोर रूम के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को एटिक बोला जाता है। हिंदी में इसे अटारी बोलेंगे। तो अटारी में यानी कि एटिक में मिला था टॉमी को किताब। व्हाट्स इट अबाउट, है ना, इसके इसमें किस चीज़ के बारे में है? किसमें? बुक में। मार्गी तो पढ़ नहीं रही, पढ़ तो रहा है टॉमी, इसलिए मार्गी सवाल कर रही कि इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। स्कूल, उसका जवाब आता है टॉमी का कि स्कूल के बारे में इसमें लिखा हुआ है। यहाँ तक आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई सेंटेंस में, वर्ड में दिक्कत होता है, आप कमेंट करके बताएं, आपको फिर से डिटेल में बता दिया जाएगा पर्सनली। थर्ड पैराग्राफ है इसका। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कोई चीज़ से नफरत होना। एक प्रकार से बोले तो ये तो एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में एफ ई एल लगा हुआ है। तो मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी नफरत, मार्गी को नफरत था किससे? स्कूल से। वो स्कूल शब्द सुनी और बोलती है उसको बहुत ज़्यादा नफरत था स्कूल से। बोलती है स्कूल के बारे में लिखा हुआ, एकदम अजीब शब्दों में बोलती, कितना बेकार शब्द, कितना बेकार टॉपिक के बारे में लिखा हुआ, इस प्रकार से उसका विचार रहता है मार्गी का। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट अ स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहती है स्कूल के बारे में क्या लिखा होता है, क्या लिखा हो सकता है, बताओ स्कूल के बारे में, मुझे तो स्कूल से नफरत है। अब आप लोग बोलेंगे कि मार्गी को नफरत क्यों है, तो नफरत क्यों है वो आगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मार्गी को इतना ज़्यादा स्कूल से नफरत क्यों है, क्योंकि वो 2157 में पढ़ रही है और उस समय का स्कूल कुछ और रहेगा, है ना। जैसे अभी प्रेजेंट में इस प्रकार का स्कूल नहीं रहेगा। प्रेजेंट के स्कूल के बारे में चर्चा किया गया है इस बुक में, है ना, लेकिन पढ़ा जा रहा है इस बुक को कब? फ्यूचर में, 2157।
मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को नफरत करती थी। हेट मतलब नफरत करना, ऑलवेज मीन्स हमेशा। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो अब पहले से भी ज़्यादा उससे नफरत करने लगी। किसको? स्कूल को। अब स्कूल से उसको और ज़्यादा नफरत क्यों होने लगा था? ध्यान दें। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing hours and hours until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। ये पूरा एक ही सेंटेंस है ना? इसमें कठिन वर्ड को देखते हैं। मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोटिक टीचर। जिस प्रकार से अभी रियल टीचर होता है, जैसे मानव पढ़ाता है क्लासरूम में, टीचर लोग पढ़ाते हैं, वो 2157 में को मानव टीचर नहीं रहेंगे। वो जो टीचर रहेगा रोबोट रहेगा, यानी मशीन रहेगा। उसी को बोला जा रहा है मैकेनिकल टीचर। गिविंग मतलब तब प्रदान करना, टेस्ट आफ्टर टेस्ट यानी टेस्ट के बाद टेस्ट, इन ज्योग्राफी। जो उसका मैकेनिकल टीचर था, किसका? मार्गी का। वो टेस्ट पर टेस्ट दिया जा रहा है, किस सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी में। और उससे क्या हो रहा है कि वो करती जा रही क्या? वर्स एंड वर्स, यानी उसका जो रिजल्ट है और ख़राब होते जा रहा है। जितना बार टेस्ट ले रहा है उसका मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर, है ना, उतना बार और उसका रिजल्ट खराब होते जा रहा है। और ये तब तक होता रहा जब तक उसकी माँ ने बुला नहीं ली। किसको? काउंटी इंस्पेक्टर को। उन्होंने सॉरोफुली यानी कि दुखी पूर्वक, नाराज पूर्वक अपने हेड को यानी सर को हिलाई। सेकंड मतलब हिलाना, डुलाना। अपने सर को डुलाते हुए दुखी पूर्वक बुलाती है। किसको? काउंटी इंस्पेक्टर को। यहाँ सेंट फॉर लिखा हुआ है। सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना। ऐसा नहीं कि सेंट मतलब सेंड का B2 फॉर्म में भेज देना। यहाँ पे फॉर लगा हुआ है जो कि फ्रेजल वर्ब है। सेंट फॉर मतलब बुलाना, है ना। तो बेचारी को और नफरत क्यों होने लगा था? क्योंकि वो ज्योग्राफी में जो टेस्ट दे रही थी ना, वो बार बार और ख़राब रिजल्ट हो रहा था। और ये खराब रिजल्ट उसका तब तक होते रहा जब तक उसकी माँ ने सर हिलाकर, आने की सर हिलाकर बोलना, स्वरूपफुली का मतलब ये हुआ कि अप्रूवल दर्शाई कि नहीं, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाए। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दें। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है एक रिपेयरमैन। रिपेयरमैन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो रोबोट में कुछ खराब हो, गड़बड़ी हो, उसको ठीक करता हो। आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे दो वर्ड आया है, मैकेनिकल टीचर और काउंटी इंस्पेक्टर। दोनों में अलग मीनिंग है। मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब एक व्यक्ति जो रिपेयर करता है, ठीक करता है। किसको? रोबोटिक टीचर को। मशीनी जो शिक्षक होता है उसको, कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाए तब। तो उसका रिजल्ट खराब क्यों हो रहा था? अब पता नहीं क्यों खराब हो रहा था, लेकिन उसकी माँ ने बुला लिए। किसको? काउंटी इंस्पेक्टर को। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। ये पूरा सेंटेंस था। और राउंड मतलब था गोल मटोल, छोटा, लिटिल मतलब छोटा, मैन आदमी, और रेड फेस मतलब लाल चेहरा था उसका, अंग्रेज होगा। होल बॉक्स यानी पूरा एक बॉक्स किससे था? टूल्स। टूल्स मतलब औजार होता है, यानी ठीक करने वाला औजार। औजार कौन सी था? डायल्स और वायर। वायर मतलब तार, आप लोग को पता ही होगा। और डायल्स क्या होता है? डायल्स मतलब एक रेडियो में आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार राउंड शेप में होता है, और इससे उसको घुमाकर ठीक किया जाता है, स्टेशन का पता लगाया जाता है। डायल्स आप लोग समझ गए होंगे। राउंड शेप में एक यंत्र होता है जिससे चेक किया जाता है कि क्या गड़बड़ी है इसमें, है ना। तो इसमें आप लोग समझें कि वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो गोल मटोल छोटा सा आदमी था, उसका चेहरा लाल था, और उसके पास एक औजार का बॉक्स था जिसमें पूरा भरा हुआ था क्या? डायल्स और वायर्स। ये पहला सेंटेंस का मीनिंग था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मुस्कुराया, स्माइल मतलब मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी को देखकर वो मुस्कुराया, और गेव मतलब दिया, एन एप्पल, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टूक द टीचर अपार्ट।
और उसके बाद उस टीचर को वो अलग कर देता है, यानी पुर्जा पुर्जा उसको खोल देता है। किसको? टीचर को। कौन खोलता है? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंस काउंटी इंस्पेक्टर क्या आप लोग को पता ही होगा, एक प्रकार का रिपेयरमैन होता है, यानी कि टेक्नीशियन। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। होप मतलब होता है उम्मीद होना, और इसमें देखें टुगेदर मतलब एक साथ, अगेन मतलब फिर से, पुट मतलब एकत्रित करना। मार्गी को ऐसा उम्मीद था कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर वो फिर से इसको जोड़ नहीं पाएगा। जो पूरा पुर्जा पुर्जा खोल दिया था ना मैकेनिकल टीचर को, उसको वो ठीक नहीं कर पाएगा, ऐसा उसको लग रहा था। किसको? मार्गी को। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे पता था, न्यू मतलब पता था कि इसको ठीक से कैसे, अच्छे तरीके से फिर कैसे ठीक किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे के बाद, या तो लगभग 1 घंटे तक, देयर इट वाज अगेन, वहाँ फिर से एक था। क्या था? लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा, काला और एकदम भद्दा, विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर साउंड एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। मार्गी को उम्मीद था कि वो बेचारा नहीं ठीक कर पाएगा, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर से वो उसी प्रकार से हो जाता है। क्या था वो? जो रोबोटिक टीचर एक बड़ा सा था, ब्लैक था, अगली मतलब सुंदर नहीं दिखता था, भद्दा था, जिसमें एक बड़ा सा स्क्रीन था, है ना, जिस पर, उस स्क्रीन पर क्या करता था कि सारा जो लेसन है वो दिखाई पड़ता था। जो इसको पढ़ना होता था मार्गी को, वो सारा लेसन उसी में दिखाई देता था, उस स्क्रीन में। अब स्क्रीन नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ाई होगा? और क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वही स्क्रीन पे टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता था। किससे? मार्गी से। डेट वाजंट सो बैड, लेकिन जो टीचर को देखकर उसको खराब लग रहा था, लेकिन वो उतना भी खराब नहीं था। किसके मुकाबले में? देखते हैं आगे। द पार्ट मार्गी हेटेड, वह हिस्सा जिसे मार्गी नफरत करती थी। कौन सा हिस्सा था? मोस्ट was the slot where she had to put homework and टेस्ट पेपर। देखिए टीचर जो बन गया, ठीक हो गया, भद्दा दिख रहा था, ब्लैक सा विशाल एकदम जायंट जैसा था, उससे उसको ज़्यादा नफरत नहीं था। लेकिन उस मशीन में, उस रोबोटिक टीचर में एक भाग था, एक हिस्सा था जिसको स्लॉट कहते हैं, है ना। स्लॉट मतलब एक हिस्सा होता है, एक जगह होता है, जहाँ पर क्या होता था कि उसके होमवर्क रखना पड़ता था या तो टेस्ट पेपर को रखना पड़ता था। अब उदाहरण तौर पर देखें, प्रिंटर। प्रिंटर में क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को रखते हैं तो वो स्कैन कर लेता है और सारा बता देता है क्या इसमें गड़बड़ी, क्या लिखा हुआ है पेपर में। इसी प्रकार से उसमें एक स्लॉट मान लें, जिसमें उसको होमवर्क जो मिलता था वो बनाती थी और उसी पर रख देती थी। वो सारा वो स्कैन करके चेक कर लेता था। आगे है, शी always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। इसमें आप लोग देखें कठिन वर्ड तो कुछ है नहीं। पंच कोड, पंच कोड का मतलब होता है, आप लोग देखे होंगे कि एक ऐसे होता है शेप में पेपर, जो कि कठोर थोड़ा होता है, उसमें पंच कर करके लिखा जाता है, यानी कि दबा दबा कर इसमें होल कर करके लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं पंच कोड, है ना। तो उसे पंच कोड में लिखना होता था। आप लोग ऐसा देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे? यदि रेल का टिकट आप लोग ऑफलाइन में खरीदे होंगे, उसमें तो पंच किया हुआ रहता था, यानी कि टिकट नंबर। तो पंच कोड में उसको लिखना होता था। जो उसके पेरेंट ने, उसके माता पिता ने, जब वो 6 साल की हुई तब उसको सिखाया कि पंच कोड में कैसे लिखना है। लेकिन जो मैकेनिकल टीचर था, वो तुरंत उसके मार्क्स को बिना समय लिए ही कैलकुलेट कर देता था, गणना कर देता था। मार्गी बोल रही कि हमको तो 6 साल हुए तब सिखाया गया कि पंच कोड में कैसे लिखना है, लेकिन बताओ ये मैकेनिकल टीचर जो है, इसमें हम इसको रखते हैं स्लॉट में और तुरंत कैलकुलेट कर देता है कि तुम कितना मार्क्स लाई। यही वजह से उसको नफरत हो चुका था किससे? स्कूल से, और साथ साथ में उसके अपने टीचर से।
ये लास्ट स्टेंजा सॉरी पैराग्राफ है, उसके बाद इसको सेकंड पार्ट में फिर से अपलोड किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें कुल 10 पैराग्राफ हैं, 5 तक ही बताया जाएगा आज। तो लास्ट इस क्लास का लास्ट पैराग्राफ है, ये तो चैप्टर का लास्ट नहीं है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर मतलब वही काउंटी इंस्पेक्टर, रिपेयरमैन, टेक्नीशियन, स्माइल मुस्कराया, आफ्टर मतलब के बाद, फिनिश मतलब जब पूरा कर लिया, जब ठीक कर दिया, पेटेड मार्गीज हेड यानी कि यहाँ पे देखें पेटेड, पेटेड का मतलब होता है किसी के सर पर यानी कि मार्गी के सर पर हाथ से उसके सर पर थपथपाना, है ना, ऐसे लाड़ प्यार के लिए। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने जब उस टीचर को ठीक कर दिया तो वो फिर से मुस्कुराया और उसके सर पे हाथ को रखा। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट मतलब मिस्टेक या गलती, छोटी लड़की। वो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी माँ से कहता है कि यार ये छोटी लड़की की गलती नहीं है, बेचारी मार्गी की कोई गलती नहीं है जो इसका टेस्ट में खराब जा रहा था, ज्योग्राफी जो सेक्टर था वो बार बार खराब जा रहा था, इसमें इसका कोई गलती नहीं है। गलती क्या है देखो, मिसेस जोनस या तो मिस्ट्रेस जोनस बोल सकते हैं, यानी कि श्रीमती जोनस, ये जो गलती है वो इसका कोई गलती नहीं है, कुछ गड़बड़ी और है किसमें, उस रोबोटिक टीचर में गलती था। क्या गलती था वो बताते हैं। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड या लिटिल टू क्विक। गियर्ड मतलब होता है कोई भी चीज़ को व्यवस्थित करना, लिटिल टू क्विक यानी कि थोड़ा तेज हो जाना। ज्योग्राफी सेक्टर यानी ज्योग्राफी का जो खंड था वो उसके उम्र के हिसाब से थोड़ा तेजी चल रहा था, यानी कि मान लो उसका उम्र 11 साल है लेकिन उससे तेजी चल रहा था, कौन, ज्योग्राफी सेक्टर। तो रोबोटिक टीचर में कुछ गड़बड़ी हो गया था, उसको 10 साल की उम्र में 9 साल की उम्र की बच्चों के जैसा क्वेश्चन देना चाहिए लेकिन वो ज़्यादा उम्र के बच्चों का सवाल दे दे रहा था, इसलिए उसका रिजल्ट बार बार खराब हो रहा था, किसका, मार्गी का। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वो कहते हैं काउंटी इंस्पेक्टर उसके माँ को कि ये सब जो काम है ना, ये सब गड़बड़ियाँ कभी कभार हो ही जाता है, इसमें आपको वरीड नहीं होना है, स्ट्रेस ना लेना है कि आपकी बच्ची कमज़ोर होती जा रही, वो ठीक ठाक है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, वो कहते हैं स्लोड अप मतलब स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है, कि एक 10 साल की उम्र की लड़की के लिए या तो बच्चे के लिए मैंने इसको स्लो कर दिया है कि अब ये ठीक से रिजल्ट लाएगी, अच्छा इसका रिजल्ट बनेगा ज्योग्राफी में, अब टेस्ट इसका खराब नहीं जाएगा। उसमें कोई दोष नहीं था उसका मार्गी का, ऐसा काउंटी इंस्पेक्टर का कहना है और वो समझा रहे हैं किसको, मार्गी के माँ को। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. ओवरऑल मतलब पूरा समूचा जो पैटर्न है, जो तरीका, प्रोग्रेस मतलब उन्नति या प्रगति, क्वाइट मतलब बिल्कुल, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक, पेटेड मतलब फिर से उन्होंने थपथपाया किस पर, मार्गीज हेड यानी मार्गी के सर को फिर से। मार्गी के सर पे हाथ को फिर से रखते हुए वो कहते हैं कि वास्तव में इसका जो ओवरऑल देखें प्रोग्रेस तो बहुत संतोषजनक है, ये तो बहुत अच्छी पढ़ी है, इतना मतलब इसका हाई हो जाने के बाद, लेवल हाई कर देने के बाद भी, या बोले तो हो जाने के बाद भी ये इतना मार्क्स ले आई तो बहुत अच्छी है ये बात को वो बोलते हैं, है ना। काउंटी इंस्पेक्टर उसकी माँ को समझा रहे हैं, इसके माँ को, मार्गी के माँ को। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब नाराज, लेकिन मार्गी नाराज थी। अब किस बात को लेकर वो नाराज थी बताओ, उसका तो गलती कुछ था ही नहीं, है ना। शायद ये बात से तो नाराज नहीं थी कि ये इसको खोला है, पुर्जा पुर्जा खोल दिया लेकिन इसको ये ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन वो ठीक कर दिया, फिर जोड़ दिया, बना दिया, शायद इस बात से कहीं नाराज है क्या। लेकिन रिजल्ट बोले या पढ़ाई बोले उसमें तो वो ठीक है। शी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर।
होपिंग मतलब आशा करना, है ना, उम्मीद रखना। टेक मतलब ले जाना, ऑल टुगेदर मतलब एक साथ। टेक अवे मतलब ले जाना, है ना। तो उससे ये उम्मीद था कि उसके जो टीचर है ना, उसको वो ले जाएंगे अपने साथ। अब टीचर को अपने साथ ले जाएंगे तो फिर इसको पढ़ाना नहीं पड़ता। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर क्या किया, उसको बना दिया वहीं घर में तुरंत, लगभग 1 घंटा में। इसी बात से वो नाराज थी कि इसको नहीं बनाना चाहिए था, काहे बना दिया। इसको वहाँ ले जाकर अपने साथ ले जाता और उधर बनाता तो ठीक रहता। दे had once taken Tommy's teacher away for a nearly a month because the history sector had blanked out completely, है ना। ये आगे कारण बता रही है कि ऐसा वो क्यों सोच रही है। टेकन मतलब ले जाना, अवे टेकन अवे मतलब ले जाना, नियरली मतलब लगभग 1 महीने तक। हिस्ट्री सेक्टर मतलब जो हिस्ट्री का पार्ट था, सब्जेक्ट का। ब्लैंक आउट मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देना, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से ब्लैंक हो जाना। वो कहती है कि एक बार उन लोगों ने टॉमी के टीचर को ले गए थे लगभग 1 महीने तक। क्यों ले गए थे? क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए ले गए थे। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर ने। लेकिन ऐसा तो आज नहीं हुआ। वो चाह रही थी कि ऐसा भी हो उसके साथ। सो शी सेड सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट अ स्कूल। इस वजह से वो कहती है कि इसको, टॉमी को, कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखता है, हमें तो स्कूल से नफरत है। वो एक कहानी भी सुनाई जो आप लोग अभी बीच में पढ़ें। क्या सुनाती है कि उसके स्कूल से क्यों नफरत था? क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो ख़राब होते जा रहा था। लेकिन उसे उम्मीद था कि उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं ठीक करने के लिए, वो 1 महीने के लिए कम से कम ले जाए, है ना। वो ऐसा विचार क्यों कर रही थी? क्योंकि एक बार टॉमी का जो टीचर था, उसमें हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, है ना। तो उसको ठीक करने के लिए लगभग 1 महीने के लिए उन लोगों ने ले गया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर इसका एक अलग सा जो सिक्स ये, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यदि आप लोग को बेहतर लगा हो तो अगला पार्ट फिर इसका आएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को एक साथ जय हिंद, जय भारत।